सभी का स्वागत है आपके अपने A2 चैनल कौटिल्य क्लासेस हाजीपुर पे। फ्रेंड्स, अभी से दिसंबर 2023 और आगे 2024 के नेक्स्ट मंथ में बीपीएससी और अन्य भर्ती आयोग के द्वारा ढेर सारे प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाना है और सभी एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आजकल। तो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि इन सारे एग्जामिनेशन जैसे में बीपीएससी 70वीं पीटी, बीपीएससी टीआरई 2.0, बिहार हाई स्कूल हेडमास्टर, बिहार दारोगा, बिहार एसएससी सीजीएल प्लस इंटर लेवल और बिहार पुलिस और इसी तरह के अन्य परीक्षाएं जो दिसंबर 2023 और जनवरी के अगले महीनों में, आगे के महीनों में और 2024 के विभिन्न महीनों में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी की परीक्षा की तैयारी में करंट अफेयर्स की तैयारी आप कैसे करें, कहां से कहां तक करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, किस पुस्तक से पढ़ना चाहिए, ये बात हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देखेंगे जब इन सभी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो इन सभी एग्जामिनेशन में तकरीबन 1 से 1.5 साल तक के बीच के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। यानी कि अगर सुरक्षात्मक तैयारी करनी है तो 1.5 साल का और ऐसे तैयारी करनी है तो 1 साल का कम से कम तो करंट अफेयर्स पढ़ के जाना चाहिए एग्जामिनेशन में। यानी कहने का मतलब अगर दिसंबर और आगे के एग्जामिनेशन देने हैं 24 के महीनों में तो आप जनवरी 2023 से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। जनवरी 2023 से ऑनवर्ड्स, मतलब मान लीजिए कि बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम 7 दिसंबर को है तो आप जनवरी 2023 से उठाइए, 1 जनवरी 2023 से, और आप 7 नवंबर तक का करंट अफेयर्स पढ़ कर जाइए। यानी 1 महीना पहले तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए। इसी तरह से आप आगे भी अन्य महीनों में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे जनवरी 2023 से तो ज़रूर शुरू करिए यहाँ से। और मान लिया जाए कि मार्च 2024 में कोई एग्ज़ाम देना हो तो उसमें भी जनवरी 2023 से उठा करके फरवरी 2024 तक का, यानी 1 महीने पहले तक का पढ़ के जाना चाहिए। यानी 1 साल कम से कम। और अगर समय आपके पास है, अन्य विषय की तैयारी अच्छी है, अन्य सेक्शन की, तो आप करंट अफेयर्स ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, समय आपके पास है, तो 1.5 साल का पढ़ के जाइए। ये काफ़ी सुरक्षात्मक तरीका है, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के कोई भी एग्जामिनेशन निकलना आजकल संभव नहीं है। क्योंकि विषय तो बहुत सारी जगह पढ़ाई होती है, बहुत सारे लोग अपना अपना विषय में अच्छे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स ही फ़र्क पैदा कर देता है कि कौन कितना डिफरेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से रूबरू रहता है। और जिनका ज़्यादा अच्छा करंट अफेयर्स रहता है, एग्जामिनेशन में उनका स्कोर जितना ज़्यादा ही जाता है, उतना ही ज़्यादा जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि करंट अफेयर्स जो पढ़ना है उसे हम लोग बीपीएससी आजकल टीचर या हेडमास्टर के एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स का नाम बोलता है उसके जगह पर जो शब्द यूज़ करता है वर्ड, उसे जनरल अवेयरनेस कहते हैं। यानी कि करंट अफेयर्स बहुत सारे एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स लिखता है सिलेबस में, और बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो खास करके बीपीएससी है या बैंक वगैरह है उसमें जनरल अवेयरनेस लिखता है। चूँकि टीचर्स के एग्जामिनेशन में ज़्यादा डीपली करंट अफेयर्स नहीं पूछ करके या ज़्यादा बड़े और लेंदी न पूछ करके सीधा और सरल करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो उसके लिए जनरल अवेयरनेस शब्द यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये थोड़ा सा लग रहा है जनरल अवेयरनेस, यानी सामान्य सचेतता, यानी सिंपल में किसी घटना के बारे में आपको जानना है, उसके विश्लेषण में नहीं जाना है। विश्लेषण के लिए बीपीएससी का सिविल सेवा या यूपीएससी की सिविल सेवा में जाइए विश्लेषणात्मक पढ़ के करंट अफेयर्स को, लेकिन सिंपली ढंग से जो पढ़ के जाना है वो एग्जामिनेशन बीपीएससी का, टीचर का या हेडमास्टर का एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से आप तैयारी करनी है। बिहार एसआई में थोड़ा सा और डीपली पढ़ लेना है, उससे डीपली बीपीएससी सिविल सेवा में, उससे डीपली यूपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो ये जैसे जैसे एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे करंट अफेयर्स का जो लेवल भी है थोड़ा सा हाई होते जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जनरल अवेयरनेस लिखा जा रहा है। चूँकि अभी बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन सबसे पहले होने वाला है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है सभी को। तो मैं जनरल अवेयरनेस सब पे चर्चा कर देता हूँ बार बार, इसलिए ऐसे ये पूरा करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, जिसे मैंने यहाँ बताया है
जिसे मैंने बताया है सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है कि कैसे कैसे पढ़ना है। मैंने बता भी दिया है कि कम से कम साल भर और अधिक से अधिक समय अगर आपके पास है तो 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के ज़रूर जाइए एग्जामिनेशन में, निश्चित सफलता अगर चाहते हैं तो। क्योंकि करंट अफेयर्स ही हैं जो रिजल्ट में फ़र्क पैदा करता है। जिनका करंट अफेयर्स ज़्यादा बेहतर होता है उनका रिजल्ट पक्का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कब से कब तक का पढ़ना चाहिए, इस पर हम चर्चा कर दिए कि जनवरी 2023 से अब यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए और लास्ट कीजिए 1 महीना पहले तक। 7, 8, 9, 10 दिसंबर को BPSC TI 2.0 का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आपको जनवरी 2023 से शुरू कीजिए, 1 जनवरी 2023 से, और आप 7 नवंबर या 10 नवंबर तक का पढ़ के चले जाइए कम। अब सवाल उठता है कि किस बुक से पढ़ना चाहिए। इतने सारे बुक मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक सिस्टमेटिक ढंग से, और जो पुरानी किताब है वो प्रतियोगिता दर्पण है। आप प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2023 से जो एडिशन आता होगा उस पर लिखा रहता है, उसको उठाइए। चूँकि मार्च 2023 के एडिशन में जनवरी 2023 की घटनाओं का जिक्र रहता है, यानी कि अगर आप अप्रैल 2023 खरीदेंगे तो उसमें फरवरी की घटना रहती है। इस तरीके से जैसे मान लीजिए जनवरी की घटना 23 की घटना आपको पढ़नी है तो मार्च 23 का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए। इसी तरह से यानी कि मार्च 2023 एडिशन से लेकर के आपको लेटेस्ट एडिशन तक का ले लीजिए, यानी कि इस महीने जो आई होगी 10 नवंबर को, उसको भी आप पढ़ लीजिए। और एग्जामिनेशन तक तो नहीं आ पाएगा क्योंकि 7 से एग्जामिनेशन शुरू है, तो फिर उसको पढ़िए। तो एक प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन जो है आपको हर हालत में पढ़ के जाना है और उसकी तैयारी आपको करनी है। मैं भी उसमें मदद करने जा